जय हिंद। आज के इस लेक्चर में इंडिफिनिट इंटीग्रल का कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का अगर हमारा पहला बेसिक सा इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग केवल बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग बात किए थे, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखाए थे, इंटीग्रेशन से परिचय कराए थे। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का हम लोग क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आने की पॉसिबिलिटी तो रहता है। तो इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना कुछ नहीं है, लेट करेंगे आई इक्वल टू मानेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब देखिए साइन का तो इंटीग्रेशन आपने सुना था, माइनस कॉस होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का एक्स का तो इंटीग्रेशन आप नहीं सुने होंगे, बिल्कुल नहीं सुने। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये स्क्वायर हटाने की कोशिश करेंगे बाई अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के हेल्प से इसको स्क्वायर खत्म करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है। तो क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डीएक्स। तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इतना फॉर्मूला था। तो ये आप याद रखिए, ये सब फॉर्मूला जनरली आप याद ही करते चलिएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि लास्ट में फिर आपसे याद नहीं होगा और बिना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का इंटीग्रेशन क्वेश्चन आप हिला ही नहीं सकते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा। चलिए हाफ को हम लोग इधर ले लेंगे तो क्या इंटीग्रेशन का बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इंटू डीएक्स हो जाएगा। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आसान हो गया। कॉस का भी इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का भी मालूम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हाफ, अब देखिए अगर इसको हम लोग अलग अलग करें तो इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डीएक्स, यही होता है। चलिए हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए cos 2x है तो cos x आता तो केवल sin x हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो 2 है तो नीचे बाटा में आपको लिखना पड़ेगा, डिवाइड में रेशनल फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका क्या प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गया होगा। और चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 इंटू डीएक्स। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले तो वही करते हैं, लेट आई इक्वल टू मानेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 इंटू डीएक्स। अब आपको किसी भी हाल में किसी भी सूरत में नीचे वाला हटाना है, x प्लस 5 को रिमूव कर देना है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या, तो कैसे सॉल्व कर रिमूव कर पाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ गुल खिलाएंगे। तो x यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, -2 भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, -2 भी देना पड़ेगा, फिर x प्लस 5 हो जाएगा इंटू डीएक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये दोनों को एक जगह और इसको एक जगह कर देंगे। ओके, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा करेंगे x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 माइनस क्या आ जाएगा 2x बाई एक्स प्लस 5 इंटू डीएक्स, इतना हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए x प्लस फाइव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो बचेगा आपका यहाँ पे x dx माइनस 2x बाई एक्स प्लस फाइव। सॉरी यहाँ पे dx नहीं लिखे, तो एक साथ लिखे dx, इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अब इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस एक्स प्लस फाइव है, तो अब जब तक यहाँ पे या तो इस नीचे का रिमूव करना पड़ेगा या तो ऊपर का रिमूव करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो ही हमारा ये आगे सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें हम कुछ ना कुछ भूल खिलाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कांस्टेंट डालेंगे ताकि x प्लस फाइव हो जाए। उसके बाद इसको हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग ये x को रिमूव करने की कोशिश करेंगे किसी प्रकार से। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी प्रकार से x प्लस फाइव लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसके बाद कट कर देंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको x को तो पहले हम लोग अलग ले लेते हैं dx, आगे इसको अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2 को इधर ले लेते हैं। क्या हम लोग के पास है x प्लस x बाई एक्स प्लस फाइव dx। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं x प्लस फाइव और माइनस फाइव, इतना कर सकते हैं, इसको हम लोग इतना कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x प्लस फाइव को एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, तो चलिए ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2। अब इसको फिर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस फाइव बाई एक्स प्लस फाइव माइनस 5 बाई एक्स प्लस फाइव, इतना हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे x प्लस फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस 5 बाई एक्स प्लस फाइव इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स प्लस फाइव, यानी 5 को साइड में ले लेंगे तो क्या लॉग में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते तो dx हो जाएगा माइनस 2, 5 को ले लेते तो 5 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस फाइव बाई dx। ओके, इतना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी 1 बाई एक्स होता है इंटीग्रेशन में, तो ये x लॉग होता है, लॉग x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x होता है। तो उसी प्रकार से x प्लस फाइव है, तो ये भी हो जाएगा लॉग में आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा आपका माइनस 2x हो जाएगा, और 5 दूना 10, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 10, ये आ जाएगा लॉग x प्लस फाइव प्लस सी आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, सॉरी ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उसमें देख रहे कोई दम नहीं, केवल माइंड गेम है, आप माइंड लगाएंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ कुछ क्वेश्चन का प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे डाल दिया गया, वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। किसी प्रकार को भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, व्हाट्सएप पे भेज के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का, तो ये क्वेश्चन को तो आप जरूर अच्छे से देखिएगा और आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर साइन के पावर 3 हो जाता है, साइन के पावर अगर 4 हो जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। मैक्सिमम 4 तक अभी तक पूछा है, 5 नहीं पूछा है, साइन के पावर 5 वाला नहीं पूछा है, 4 तक मैक्सिमम पूछा है। तो कम से कम आपको 4 तक तो सॉल्व करने आना चाहिए। अगर 1 सॉल्व कर लेते, 3 सॉल्व कर लेते, समझिए आप 5 तक आपको सॉल्व करने आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इतना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। आया हम लोग क्या है, q है। तब यहां से q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन 3x, इसको इधर लीजिएगा तो माइनस
3 साइन x इक्वल टू -4 साइन क्यू एक्स आ जाएगा। अब यहां से साइन अगर माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 साइन x माइनस साइन 3x ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी आपका आ जाएगा फाइनली साइन क्यू बराबर आ जाएगा 3 साइन x माइनस 3 साइन 3x बाई 4 आ जाएगा। तो ये साइन क्यू की जगह पे इतना हम लोग पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, हम लोग का एक आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे 3 साइन पुट कर देते हैं x माइनस साइन 3x बाई 4 इतना है। और ये 4 को हम लोग फाइनली इधर ले लेते हैं, या अलग अलग कर देते हैं इस प्रकार से इंटू dx। अगर इसको इस प्रकार से भी कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा साइन 3x माइनस 3 यहाँ पे 1/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू dx इतना आ जाएगा। अब ये सिंपल है, सबका इंटीग्रेशन आपको आसान है निकालना। साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे यहाँ पे 3 नहीं है, केवल यहाँ पे 3 है। यहाँ इसका तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स रहेगा, तो माइनस आगे लगा लेते हैं और कॉस एक्स लिख देते हैं माइनस। अब देखिए 1/4, अब इसके यहाँ पे 3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3 प्लस c इतना आ जाएगा। ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/12 4 × 12 cos 3x प्लस c ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप जितने भी आपको 3-4 क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि इसी प्रकार से आपको बीएससी मैथमेटिक्स का लेक्चर आपको कंटिन्यूसली आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीएससी हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है हमें मोटिवेट के लिए। ओके, तो अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर सेट थ्योरी का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, मैट्रिसेस का, लीनियर प्रोग्रामिंग का नहीं देखे तो सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे हुआ सभी प्लेलिस्ट का, तो वहां से भी जाके आप वॉच कर सकते हैं वो सारी वीडियो को, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन के लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।